गुड आफ्टरनून बच्चों। आज की क्लास 11th में हम जो एक्सरसाइज आपको करवा रहे थे उसी का आज कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड दिस एक्सरसाइज वाज द 1.1 एंड दिस इज वेरी इजी एक्सरसाइज। इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ और फिफ्थ फोर्थ में हम लास्ट वाले क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे, हो गया था लगभग, और क्वेश्चन नंबर 5 को हमें आज फिर से रिस्टार्ट करना है। तो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, एक्सरसाइज नंबर 1.1 सेट थ्योरी एंड इट्स क्वेश्चन नंबर 5। इस पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हमारा, इस पर चेक करते हैं क्या है। इसमें एक्सेल में लिखा हुआ है लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज एन ऑड नेचुरल नंबर्स। ये ऑड नेचुरल नंबर्स को लिखना है और हमें इसको लिखना कैसे है, लिस्टेड करना है इनको मतलब ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हैं तो एक्चुअल हमें लिखना है उनको रोस्टर फॉर्म में। वी हैव टू राइट देम इन द रोस्टर फॉर्म। हम उसको रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो सेट ए से लिखा हुआ रिप्रेजेंट किया गया है, पूरा लिख देते हैं पहले। इसमें लिखा हुआ है x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x इज सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ये क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। इसी सेट को हमें रिप्रेजेंट करना है रोस्टर फॉर्म में। तो उसको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, विल हैव टू राइट ए इक्वल टू, यहाँ पे जब रोस्टर फॉर्म में आप लिखेंगे नेचुरल नंबर है और ऑड है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से। इवन नंबर 2 आना नहीं है, लिस्टेड करना है उनको। तो 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन, 1 2 3। 3 डॉट का मतलब होता है कि आगे अप टू इन्फिनिटी तक आप लिखते चले जाएंगे और इनको इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में, आई मीन कर्ली ब्रैकेट में से आप इनको क्लोज करके लिख देंगे। तो ये हमारे पास में सेट बिल्डर फॉर्म से इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, लिस्ट कर दिया उनको। इसी का फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट था। इसी के सेकेंड पार्ट को देख लेते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या गिवन है आपको, सेकेंड में गिवन है x is such that x is an integer। x is such that x is an integer। b को लिखेंगे इसमें हम x is such that x is an integer। x is an integer और इसमें लिखा हुआ है -1/2 इज लेस देन x इज लेस देन 9/2। ये लेस देन क्या है, 9/2 से लेस है और हमें इसको लिस्टेड करके लिखना है। तो लिस्ट करके लिखना है -1/2 से लेकर के और -9/2 के बीच में नंबर्स को लिखना है। इंटीजर है यहाँ पे, ठीक है। x इज एन इंटीजर। अब -1/2 से प्लस और 9/2 के बीच में इंटीजर को लिखना है केवल, और ये फ्रैक्शनल नंबर लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप एक काम कर लो, इसको जरा ऐसे करके लिख लो। ये 0 हो गया, ये 1 2 एंड 3 और ये कितना हो गया 4 और ये कितना हो गया 5 हो गया। इधर क्या है हमारे पास में, ये -1 आएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब इनके बीच में आपको चेक करना है -1/2 एंड 9/2। 9/2 का मतलब हुआ 4.5। 4.5 मीन्स अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर कहीं निकलेगा पॉजिटिव नंबर, और -1/2 मीन्स ये यहाँ पर कहीं मिलेगा। ये -1/2 है और ये माइनस में क्या है, प्लस में 9/2। इसके बीच में जितने भी आपकी इंटीजर्स हैं उनको लिखना है। तो कौन कौन से इंटीजर हो सकते हैं आप देख सकते हो। इसके बीच में यहाँ पे जो इंटीजर्स आपको मिल रहे हैं वो इंटीजर कौन कौन से हैं, एक ये इंटीजर मिल सकता है, एक ये मिल सकता है, एक ये मिल सकता है, एक ये मिल सकता है और एक ये मिल सकता है। तो वी हैविंग द 4 इंटीजर्स। इसके बीच में 4 इंटीजर्स मिलेंगे, यहाँ से एक 0 इंटीजर मिलेगा आपको। तो अगर इनको आप लिस्टेड करके लिखेंगे ऐसे, ये आपको कलर ठीक से दिख नहीं रहा होगा तो विल टेक द येलो कलर। आप लिखेंगे b इक्वल टू सेट में ये इंटीजर आप लिख दीजिए 0 2 0 1 2 3 एंड अप टू 4, ऐसे करके 0 1 2 3 एंड 4। ये जो नंबर्स लिखे गए ये इंटीजर्स में आ गए, ये आपने इनको लिस्ट कर दिया। अभी उसके बाद में हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट पार्ट क्या इसमें दिया है, x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4। तो आपने क्या करना है, इसी का फिफ्थ का थर्ड पार्ट है, इसको चेक कर लेते हैं। फिफ्थ के थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट इसमें क्या गिवन है, इसमें लिखा है सेट c इक्वल टू, ये डिफाइंड है x इज सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर
और एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4, ये कितना गिवन है, एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 4 गिवन है। तो आपने इसे कैसे करना है, इसे करने के लिए आप सेट सी लिखेंगे एंड सेट सी इक्वल टू, पहले इसकी वैल्यू लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे इसकी, पहले अब इसकी वैल्यू लिख देंगे, तो इसकी जो वैल्यू होगी क्या लिखी जाएगी, पहले आप इसको यहां से बाहर निकालो, एक्स स्क्वायर लेस आर इक्वल टू कितना है, ये 4 है, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो लेस आर इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस ये 2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ एक्स वैल्यू -2 प्लस 2 के बीच में या उसके इक्वल है, उसको लिस्टेड करके लिखना है, और इंटीजर बोला गया है, यहां से इसकी वैल्यू जो पूछी गई एक्स स्क्वायर इज लेस आर इक्वल टू 4, अगर हम इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं तो क्या निकलेगा, एक्स स्क्वायर रूट निकालने पे एक्स इज लेस आर इक्वल टू कितना होगा, प्लस माइनस 2 निकलेगा, प्लस माइनस 2, इसे जो नंबर लाइन पे इसे शो कर लीजिए, ये 0 हो गया, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, इधर से ये -1 हुआ, इधर कितना हुआ, -2 हो गया, और इनको लिस्टेड करके लिखना है सारे नंबर्स को, ठीक है। तो आप इसमें लिखा है एक्स इज एन इंटीजर, एक्स क्या है, इंटीजर है, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है, इसके बीच में लेस आर इक्वल टू लिखा हुआ है, मीन्स यहां से लेकर के यहां तक के सारे नंबर इंक्लूड कर लिए जाएंगे। आप चेक कर लीजिए, यहां से यहां तक के जितने भी नंबर्स होंगे विल इंक्लूड ऑल दोज नंबर, सारे नंबर्स को इंक्लूड करेंगे। तो सेट सी कैन बी रिटन एज, तो सेट सी उसको क्या लिखना चाहिए, सेट सी इक्वल टू आप इसमें लिखेंगे -2 -1 0 1 एंड 2, इस तरीके से, एंड दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। ये आंसर आपका करेक्ट आंसर हो, आप आंसर भी चेक कर सकते हो, मेरे पास बुक तो है नहीं, इसमें देख लेते हैं ये आंसर इसका क्या है, एक सेकेंड बस, इसका आंसर चेक करके चलना चाहिए, अभी देख लेते हैं भाई इसका आंसर क्या निकलेगा, इसी में देख लेते हैं, बस एक सेकेंड। एक सेकंड लगेगा, मैं आंसर चेक करके देख रहा हूँ, आंसर चेक करके आगे बढ़ना चाहिए हमेशा, हो सकता है कभी कुछ चेंज हो इधर उधर तो तुरंत पता समझ में आ जाएगा क्या है आंसर। मैं क्वेश्चन कर रहा था फिफ्थ का, कौन सा पार्ट, ये मैं शायद फिफ्थ का पार्ट कर रहा था, सी वाला, सी पार्ट कर रहा था, हाँ दिस इज द करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही आंसर है, ये सही आंसर होगा। तो अभी देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, चेक करता हूँ, बस एक सेकेंड बच्चों, बुक देख लेते हैं। अगला पार्ट इसमें डी वाला दिया है, डी लिखा है इसमें एक्स इज दैट एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, LOYAL, ठीक है, लॉयल का एक लेटर है, उसको आप लिखना है, लिस्टेड करना है आपको, तो आप कैसे करोगे, आप इसमें लिखेंगे इसका फिफ्थ का डी पार्ट, ये मतलब फोर्थ पार्ट था, और फोर्थ पार्ट को आपने लिखना है, फोर्थ पार्ट को आप कैसे लिखेंगे, फिफ्थ का फोर्थ पार्ट है, और ये लिखा है सेट डी इक्वल टू x is such that x is a letter of loyal, LOYAL, इसका एक लेटर है, तो आप इसमें लिखोगे d इक्वल टू, देन d इक्वल टू, और यहाँ क्या लिखा जाएगा, लॉयल जो हमारा वर्ड है इसका एक लेटर है, तो आप लिखेंगे इसमें ALO, या आप सीक्वेंस में ना भी लिखो, आप अलग अलग करके लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि आप सीक्वेंस में लिखें, आप सेपरेट करके लिख सकते हैं, L, O, Y, A, L। ये ध्यान रखना है किसी एक लेटर को हमें 2 बार उसमें रिप्रेजेंट करके नहीं लिखना है, वी हैव टू राइट ओनली वन टाइम, इसमें केवल एक बार ही लिखना है, व्हिच वी हैव रिटन हियर, हमने इसको लिख दिया यहाँ पे। अब इसके बाद में अगला पार्ट हमको दिखाई दे रहा है, x इज दैट x इज मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज। अब इस सेट ए को हम आपको ऐसे ओरल समझा दे रहे हैं, यहाँ पर एक सेट आपको लिखना है और वो सारे मंथ लिखने हैं जिसमें 31 डेज नहीं होते, तो जनवरी होती है उसमें 31 डेज होते हैं, इसको नहीं लिखना, आपको फरवरी लिखना है, मार्च में कितने दिन, तो आपको दिन ये सब मालूम है कि किस मंथ में कितने दिन होते हैं, किस मंथ में कौन कौन से दिन होते हैं, कितने कितने दिन होते हैं, उन सारे नंबर को लिखने हैं इसमें, लेकिन उन मंथ को नहीं लिखना है इसमें जिसमें 31 डेज होते हैं। 31 डेज वाले मंथ को छोड़ करके बाकी के जितने भी मंथ बचेंगे उनको यहाँ पर लिस्टेड करना, वो आप लोग कर लोगे। अभी इसके बाद में अगला पॉइंट इसमें दिया है, x इज
such that x is a constant in the English alphabet which precedes by k। अब इसमें कहा गया है कि जो k से के पहले वाले हैं precedes by k। तो अब इसमें से उन सारे रिलेटिव्स लिखना है, ये भी आप कर ले जाएंगे। इसका अगला पार्ट आप देख लीजिए, 6 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये 2 पार्ट हमने छोड़ दिए आपको ई और एफ करने के लिए खुद से, ठीक है, ये आप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट ऑन द रोस्टर फॉर्म एंड फेच द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन द सेट बिल्डर फॉर्म। उनको सेट बिल्डर फॉर्म में आपको डिस्क्राइब करना है। इसमें 4 सेट्स लिखे हुए हैं और मैं इसको यहाँ से रब कर देता हूँ, उनको लिखता हूँ कि ये किस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है उनको। चलो देखते हैं। इसी का क्वेश्चन नंबर हमारे पास में कौन सा है? 6 नंबर है। 6 नंबर उठा लेते हैं और 6 नंबर में क्या है, इसमें 4 लेटर्स लिखे हुए हैं, 4 पार्ट लिखे हुए हैं। दिस इज 1 2 3 एंड 6। मैचिंग करना है इसमें क्वेश्चन में। इसी का सेकेंड पार्ट इसमें लिखा हुआ है। सेकेंड पार्ट में ये लिखा है 2,3, ये 2,3 हो गया, ऐसे करके अलग कर दीजिए। इसी का जो थर्ड पार्ट है उसको चेक कर लेते हैं। थर्ड में लिखा है मैथमेटिक्स, ऐसे ही मैथमेटिक्स हो गया। एंड इट्स फोर्थ पार्ट, इसका जो फोर्थ पार्ट है वो क्या है? दिस इज 1 3 5 7 एंड 9, ये ऐसे दिया। इसके सामने यहाँ पे जो आपकी और अलग अलग पार्ट इसमें दिए हैं, ए बी सी डी करके दिए हुए हैं। ये ए लिखा है, अब इसमें पूरा हम लिखेंगे नहीं। फिर दूसरा इसके सामने बी है, इसके सामने सी है एंड इसके सामने क्या है? डी। ए के सामने इसमें लिखा हुआ है x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। x क्या है? इसमें एक प्राइम नंबर है और 6 का डिवाइजर है। x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। ए पे क्या लिखा हुआ है? ए भी लिखा हुआ है x इज ए प्राइम नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो आप देखो ये यहाँ पर इस साइड में कौन सा ऐसा नंबर है, प्राइम नंबर है, जिससे का डिवाइजर भी है। दैट इज ओनली सेकेंड पार्ट। ये कितना है? 2,3। तो आप इसको यहाँ से इस तरीके से मैच करा सकते हो। ये हो गया। दूसरा पार्ट इसमें लिखा है इन्होंने, x is such that x is an odd natural number less than 10। ऑड नेचुरल नंबर है और जो 10 से क्या है? लेस है, बी वाले पार्ट को। बी वाला पार्ट यहाँ देखो नेचुरल नंबर है और ऑड भी है, 10 से लेस भी है। 1 3 5 7 एंड 9। तो ये जो पार्ट आप देख रहे हैं बी के साथ ऐसे ज्वाइन करा सकते हो। सिमिलरली यू कैन सी द थर्ड पार्ट, x is such that x is नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। सी पार्ट में क्या है? इसका डिवाइजर है और नेचुरल नंबर भी। इसके बाद अगला पार्ट इसमें दिया हुआ है x इज लेटर ऑफ वर्ड मैथमेटिक्स। जो मैथमेटिक्स है उसका क्या है? नेचुरल नंबर है ये। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आप यहाँ से इसको ऐसे इसके साथ ज्वाइन करा सकते हैं, ठीक है। तो आप ये ऐसे करके कर सकते हैं। ये हमने देख लिया यहाँ से कि दिस इज द, ये जो हम पार्ट देख रहे हैं, ये नंबर जो आपने देखे 1 2 3 एंड 4, ये जो फोर्थ पार्ट आपने देखे हुए हैं, ठीक है, इसको आप चेक कर सकते हो। ये हमने यहाँ से ज्वाइन करा दिया इस तरीके से। बाई दिस वे योर दिस एक्सरसाइज हैव बीन कंप्लीटेड। आपकी ये वाली एक्सरसाइज यहाँ पर अभी क्या हो रही है? कंप्लीट हो रही है। इसके बाद हम इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है, तो नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। वी स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक। दैट इज द, वो क्या है? वो हमारे पास में आता है नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नल सेट आएगा। चेक करते हैं इसमें और क्या क्या हो सकता है। नल सेट होगा और कुछ इम्पेटी सेट और नल सेट। सबसे पहले आता है इसमें नल सेट और इम्पेटी सेट। नल सेट का मतलब होता है, इसको मैं रफ कर देता हूँ फिर आगे डिस्कस करते हैं। नल सेट और इम्पेटी सेट। नल सेट या इम्पेटी सेट क्या होता है, ठीक है, इसको हम चेक करते हैं। नल सेट और इम्पेटी सेट में चेक करेंगे तो क्या निकलेगा? ये अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट। एक ऐसा सेट जिसके पास कोई भी एक एलिमेंट नहीं होता है, दिस इज कॉल्ड द नल सेट और इम्पेटी सेट। अ सेट व्हिच हैज नो एलिमेंट, जिसके पास कोई एलिमेंट नहीं है, उसे हम क्या बोलते हैं? नल सेट बोलते हैं। दैट इज कॉल्ड द नल सेट, उसे हम नल सेट बोलेंगे। इफ अ सेट हैज नो एलिमेंट, आप जिसे मान लीजिए एग्जांपल हम आपको दे दें, आपको यहाँ पे एक सेट लिखे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं आपको, x इज सच दैट x इज लेस देन 4। x क्या है? 4 से लेस है, बट
x इज ग्रेटर देन 5, या इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करके लिखें डिटेल में, तो ऐसे लिखा जा सकता है स्टैंडर्ड फॉर्म में कि 4 इज लेस देन x एंड x इज ग्रेटर देन 5, ऐसे लिख दिया जाए। तो ये सेट कैसा हो जाएगा, ये नल सेट होगा कि इसमें x क्या है, 4 से लेस है। एक मिनट मिनट गड़बड़ हो गया भाई, इसको थोड़ा सा हटाओ यहाँ से, ये ऐसे नहीं होगा, दूसरा कोई एग्जांपल लीजिए, इसमें लीजिए x इज लेस देन 4, x क्या है, 4 से लेस है, x लेस देन 4, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा कि 4 इज ग्रेटर देन x एंड x इज ग्रेटर देन 5, इस तरीके से लिख दिया जाए। अब ये चीज पॉसिबल है क्या, बताइए आप लोग, x 4 इज ग्रेटर देन x, 4 क्या x से ग्रेटर है, और x क्या हो रहा है, 5 से ग्रेटर है, 4 x से ग्रेटर है, बड़ा है, नंबर लाइन पे चेक कर लीजिए, x आपने देखा है यहाँ पे 0 1 2 3 4 और ये क्या है 5, और x कोई नंबर है जो ग्रेटर किससे है, 5 से, सॉरी 4 क्या है, x से ग्रेटर है, तो यहाँ पे ऐसे साइड में नंबर है जो कि 4 से ग्रेटर हो, ज्यादा हो रहा है, यानी इस साइड में कहीं पर है, और x की वैल्यू क्या है, 5 से ग्रेटर हो रही है, तो इधर जा रही है ऐसे करके, तो मतलब ये चीज इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं हो रही है, ये पॉसिबल नहीं हो रही है, तो दिस इज द इम्पटीस सेट। कोई ऐसा पॉसिबल नहीं है, कोई नंबर जो है 4 से यहाँ पे कह सकते कोई नंबर जो है ना x जो है 4 से बड़ा हो और 5 से, अब बार बार मेरी लैंग्वेज में कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, आई विल टेक अनदर एग्जांपल, हम दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, ये क्यों इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, से कंफ्यूजन क्रिएट हो गया, तो आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, कोई नल सेट का एक दूसरा एग्जांपल आप ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैसे, और दूसरा एग्जांपल क्या ले सकते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी की बात कर लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज 1.5, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी आपसे पूछी जाए और लिखा जाए कितना है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पी अगर हम बात करें, ये कितनी 1.5 है, एक से ज्यादा है, तो ये कैसी हो गई, इम्पॉसिबल इवेंट हो गई। इम्पॉसिबल इवेंट मीन्स किसी भी चीज जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कभी भी, नेवर इट कैन बी मोर देन 1, ये कभी 1 से ज्यादा नहीं हो सकती है, इसलिए ये आपको कैसा हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा, ये सेट कैसा हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। और भी नल सेट के एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं, जैसे बुक में भी दिए होंगे, आप वहां से भी ले सकते हैं, जैसे इसमें लिखा हुआ है इन्होंने, जैसे हमने लिया एग्जाम्पल वैसे लिया, एक्स इज सच दैट, सेट ए लिखा हुआ है इन्होंने, सेट ए इज इक्वल टू एक्स इज सच दैट 1 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 2, 1 इज लेस देन एक्स, 1 क्या है, एक्स से लेस है, और एक्स क्या है, 2 से लेस है, 2 से लेस है, कुछ और लिखा है इन्होंने, ये आपका देख रहे हैं, बिकॉज देर इज नो नेचुरल नंबर बिटवीन, अब इसमें से ये भी कहा गया है कि x बिलोंग्स टू n, x बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को बिलोंग करेगा, ये आपका नल सेट हो गया, दिस इज द नल सेट, ये नल सेट है आपका, x इज सच दैट 1 इज लेस देन x एंड x लेस देन 2, और x बिलोंग किसको करता है, नेचुरल नंबर से, तो ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं कि एक और दो के बीच में, 1 और 2 के बीच में ऐसा कोई नंबर जो 1 और 2 के बीच में और नेचुरल नंबर हो, तो ऐसा पॉसिबल नहीं, वहां पर आपका क्या हो सकता है, ओनली द रियल नंबर, क्यों रियल नंबर हो सकता है। तो अभी देखिए आपका था, इसे हम बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड इम्पटी सेट, इम्पटी सेट के मतलब होता है, इसके बाद में आता है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। जो फाइनाइट सेट होते हैं, यू नो व्हाट आर द फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट क्या होते हैं, ऑल दोज सेट्स वी कैन डिफाइन प्रॉपर्ली, जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं, या कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैन काउंटेबल, जिनके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होते हैं, काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, आर कॉल्ड द फाइनाइट सेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या हो सकता है इनका, आप देख लीजिए, फाइनाइट सेट का मतलब क्या होता है, फाइनाइट सेट मीन्स अ सेट which is डिफाइन लाइक दिस, जैसे आप ये कह लीजिए सेट ए इक्वल टू एक्स इज सच दैट एक्स इज a student of class
11th, क्लास 11th का कोई स्टूडेंट है, तो ये कैसा सेट हो गया आपका, ये आपका फाइनाइट सेट है, दिस इज द फाइनाइट सेट। 11th क्लास का कोई स्टूडेंट आपके पास में है, ये फाइनाइट होगा। फाइनाइट का मतलब जानते क्या है, जिसको हम गिनती कर सकते हैं, काउंटेबल हो। आपकी क्लास 11th में जितने स्टूडेंट हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, तो फाइनाइट सेट हो गया। इसी तरीके से अगला पॉइंट आपके पास में आता है, दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या होगा, इनफाइनाइट सेट मतलब जो काउंटेबल ना हो। इनफाइनाइट सेट मतलब होता है जैसे ए दे दें हम और इसमें कहा जाए एक्स इज दैट एक्स इज अ स्टार ऑफ स्काई, एक्स क्या है, स्काई का एक स्टार है। तो ये सेट कैसा हो गया, दिस इज द, इस सेट को हम क्या बोलेंगे, दिस सेट, इस सेट को क्या बोला जाएगा, ये इनफाइनाइट सेट हुआ, क्योंकि जो आकाश के तारे हैं उनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट हो जाता है, इनको हम काउंट नहीं कर सकते हैं। इसके बाद इसमें और आगे पॉइंट्स आते हैं, फिर हमको लगता है कि इसमें इक्वल सेट आता है। इक्वल सेट की बात करेंगे। इक्वल सेट का मतलब क्या होता है, इक्वल सेट मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड एलिमेंट्स बोथ आर सेम इनटू सेट्स, देन दिस इज कॉल्ड द इक्वल सेट। जैसे हमारे पास में कोई दो सेट दिए हुए हैं और उन दोनों सेट्स में, ठीक है, उसके जो एलिमेंट्स हैं एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स बोथ आर सेम, देन दिस इज कॉल्ड द इक्वल सेट। उसको हम क्या बोलते हैं, इक्वल सेट बोला जाता है, दिस इज कॉल्ड द इक्वल सेट। देखिए जिस सेट ए हमको दिया है, सेट ए इक्वल टू कितना दिया है, 1 2 3 एंड 4, और ये सेट बी दिया है, सेट बी कितना दिया है, 2 3 1 4, ऐसे करके। तो आप देखिए इसमें सेट ए हमको दिया और सेट हमें क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सेट ए एंड सेट बी दिया हुआ है। सेट ए में हमारे पास में 4 एलिमेंट्स है, अगर ये 4 एलिमेंट्स है और सेट बी हमारे पास में, सेट बी इज आल्सो हियर, दिस इज 1 2 3 एंड 4, यहाँ भी हमारे पास में 4 एलिमेंट्स है, ये 4 एलिमेंट्स है, इसको ऐसे प्रॉपर हम लिख सकते हैं। तो ये ऐसे लिखा हो या फिर ऐसे लिखा हो, किसी भी तरीके से लिखा हो, तो उसको हम आप ऐसे रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो। तो ये दोनों क्या हैं, बोथ आर इक्वल सेट्स। ये कैसे हैं, इक्वल सेट। इफ एलिमेंट ऑफ टू सेट्स आर इक्वल, इक्वल का मतलब है कि वही एलिमेंट होने चाहिए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी कैसे होने चाहिए, सेम होनी चाहिए, देन दिस इज कॉल्ड द इक्वल सेट। ये इक्वल सेट हो जाते हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उनको आप देख सकते हैं। और उसके बाद फिर हम बात करेंगे, इसमें इस एग्जाम्पल नंबर 7 दिया है आपकी एनसीईआरटी में, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी रीजन, और इसमें से रीजन भी दिया हुआ है, 5 इसमें पार्ट दिए हुए हैं। तो आप एग्जाम्पल तो आप कर लेंगे, वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज नंबर 1.2 को। 1.2 देखेंगे एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। 1.2 में क्या है चेक कर लेते हैं उसको भी, एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.2 एंड वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हियर। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, चेक करते हैं उसको। पहला पार्ट हमें दिया हुआ है, फर्स्ट सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ, इसमें ऊपर बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स आर नल सेट। नल सेट इसमें कौन कौन से दें, ठीक है। इसे 4 पार्ट लिखे, हम पहले पार्ट को चेक करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड होते हैं। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं, इनको बात करेंगे। अब आप बताइए, जो ऑड नेचुरल नंबर्स हैं 2 से डिवाइड हो सकते हैं क्या, कैन नॉट बी डिवाइड, तो ये क्या हो गया, ये नल सेट हो गया। तो आप इसको लिख सकते हैं, दिस इज द नल सेट। ये कैसा हुआ, नल सेट, ये आपका नल सेट है। नल सेट को जनरली हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे क्या लिख देंगे, 5, ये 5 हो गया। अगला पार्ट हमारे पास उसमें दिया हुआ है, हम उसकी भी बात कर लेंगे। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स, सेट ऑफ इवन नंबर हो और प्राइम नंबर भी हो, तो ये नल सेट नहीं हुआ, दिस इज नॉट, ये सिंगल टोन सेट हो जाता है, ये आपका नल सेट नहीं हुआ। इसमें सिंगल टोन सेट शायद इसमें दिया नहीं कहीं पर भी, सिंगल टोन सेट हम बता दें आपको, सिंगल टोन सेट
का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट होता है। सिंगल टोन सेट का मतलब होता है विच हैज ओनली वन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड द सिंगल टोन सेट। तो आप इसमें देखेंगे इवन प्राइम नंबर, जो इवन प्राइम नंबर होता है सिर्फ आपके पास में केवल कितना होता है, 2 होता है। तो सेकेंड पार्ट को लिख दीजिए, सेट ऑफ इवन इवन प्राइम नंबर, ये नल सेट नहीं है, दिस इज नॉट नल सेट, ठीक है। आप लिखेंगे इज नॉट अ नल सेट, दिस इज नॉट अ नल सेट, ये आपका नल सेट नहीं हुआ, ये नल सेट नहीं हुआ, क्योंकि इसमें क्या आता है, इस सेट में आपका सिंगल टोन सेट यानी 2 आपको मिल जाता है, जो कि इवन प्राइम नंबर है, ये नल सेट नहीं है। इसी के थर्ड पार्ट को देखते हैं, चेक करते हैं उसमें क्या लिखा हुआ है। थर्ड पार्ट में लिखा हुआ है, this is given in here, x is that such that x is natural number, x क्या नेचुरल नंबर है, x is less than 5 और x क्या है 7 से ग्रेटर है। तो आप देख लीजिए, इसको एक मिनट हटाते हैं यहाँ से, ये लिख देते हैं, सॉरी लिख जाएगा यहाँ पे, x is such that लिखा इन्होंने सेट बिल्डर फॉर्म में, x is such that x is नेचुरल नंबर, x is such that x is a natural number, x is a natural number and x is, x क्या है, लेस देन 5 है, लेस देन 5 एंड x इज ग्रेटर देन 7, x क्या है 7 से ग्रेटर है, x 5 से लेस भी है और 7 से क्या है ग्रेटर भी है, 5 से छोटा और 7 से बड़ा, ऐसा कोई नंबर पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है, जो नेचुरल नंबर हो और यहाँ पर क्या है 5 से बड़ा हो और 7 से छोटा हो, लिखा ना, x सॉरी 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, 5 से छोटा और 7 से बड़ा हो, तो ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है। तो आपने इसमें क्या लिखेंगे, दिस इज नल सेट, ये पूरी तरह से नल सेट हो जाएगा, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी, नल सेट। आप चेक करके देख लो, फिर नंबर लाइन भी चेक करेंगे, ये 0 1 2 3 4 5 6 और 7, अब 7 से बड़ा हो नंबर, नंबर क्या हो 7 से बड़ा इधर का हो और कैसा हो 5 से छोटा हो, लेस देन 5 यानी इस साइड का हो, तो इसके बीच में कोई नंबर आ ही नहीं रहा है, मीन्स कैसा हो जाएगा, ऐसा ये आपका नल सेट हो जाएगा, दिस विल बी नल सेट। अब इसके बाद में और आगे देख सकते हैं आप, y इज दैट y इज ए पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइंस, इसको भी देख लेते हैं। इसका जो अगला पार्ट हमारे पास में फोर्थ पार्ट दिया हुआ है, इसमें लिखा है x इज सच दैट x इज अ कॉमन point on two parallel lines, टू पैरेलल लाइंस पे कैसा हो, कोई कॉमन पॉइंट हो। तो आप देखिए यहां से एक लाइन हमें रफ करनी पड़ेगी, ये ऐसे लीजिए, एक लाइन हमको ये दी हुई है और एक लाइन हमको ये दी हुई है, इसमें कोई कॉमन पॉइंट आपको मिलेगा, यू गेट एनी कॉमन पॉइंट, आपके पास कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा आपको नहीं, कोई कॉमन पॉइंट यहाँ पर नहीं होगा, तो कॉन्ट फाइंड एनी कॉमन पॉइंट बिटवीन दीज टू पैरेलल लाइंस, यहाँ पर कोई भी इन पैरेलल लाइंस पे कॉमन पॉइंट आपको नहीं मिलने वाला है, तो ये भी कैसा हुआ, दिस इज द नल सेट, ये कैसा हुआ नल सेट हो गया। आप क्या लिखेंगे इसको, नल सेट, ये भी नल सेट हो गया। अभी इसके बाद में और आगे देखते हैं, चलते हैं, देखते हैं और क्या हो सकता है। इसकी जो अगला क्वेश्चन इसका दिया हुआ है उसको भी चेक कर लेते हैं, इसमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट आर इनफाइनाइट, इसमें से कौन सेट आपके फाइनाइट हैं और कौन से इनफाइनाइट हैं, इनको चेक करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 को। फर्स्ट पार्ट देखिए, इसमें लिखा है आपको द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ अ ईयर, ये आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट, आप लोग सोचिए तक लिख रहे हैं। सेकेंड पार्ट इसमें लिखा हुआ है दिस इज 1 2 3, ऐसे करके लिखा हुआ है 1 2 एंड 3 डॉट 3 लगे हुए हैं,
ये फाइनाइट है, ये इनफाइनाइट है, ये बताना है आपको। एंड थर्ड इसमें क्या लिखा हुआ है, दिस इज 1 2 3 1 2 3 एंड अप टू कहाँ तक गया है 99 एंड ये कितना है 100, ये ऐसे दिया हुआ है। फिर इसके बाद में ये इसका फोर्थ पार्ट गिवन है, फोर्थ पार्ट चेक कर लेते हैं। पहले इन तीन को बता देते हैं कि तीन में क्या है। ये फाइनाइट और इनफाइनाइट इसमें चेक करना है। तो फाइनाइट किसे चेक करेंगे, इसमें लिखा है द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ ईयर, एक महीने के जितने महीने होते हैं उनका सेट, तो ये काउंटेबल होता है, इसको आसानी से हम काउंट कर सकते हैं। 12 मंथ होते हैं, तो दिस इज अ फाइनाइट सेट। सेट कैसा हो गया, फाइनाइट हो गया। बट अगर इसमें हम बात करें किस चीज की, नीचे वाले क्वेश्चन की, इसमें लिखा 1 2 3 3 डॉट्स लगे हुए हैं, ये नेचुरल नंबर का सेट लिखा हुआ है। सेट के कैसा है, नेचुरल नंबर का, और जब कभी भी 3 डॉट लगे होते हैं इसका मतलब होता है कि वो इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, ये आपका इनफाइनाइट सेट है। तो ये कैसा हुआ, फाइनाइट हो गया, ये फाइनाइट सेट हो गया ऐसे। ये कैसा हुआ, इनफाइनाइट, ये इनफाइनाइट हो गया। और ये 1 2 3 और कहां तक के नंबर इसमें दिए हैं, 100 तक, ये काउंटेबल है, 100 तक ही दिया हुआ है। तो ये कैसा हुआ, दिस इज कॉल्ड द फाइनाइट सेट, ये भी फाइनाइट हो गया। अब इसका अगला पार्ट अगर हम चेक कर लें तो नेक्स्ट पार्ट हमको क्या मिलता है, नेक्स्ट पार्ट हमारे पास दिया सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 10, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, तो ये भी इनफाइनाइट होगा। आपको सोचना है सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100, जो 100 से ग्रेटर है पॉजिटिव इंटीजर्स, उनका सेट क्या बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट। आप उनको इनफाइनाइट तक काउंट करके ले जा सकते हो, दोज आर कॉल्ड द इनफाइनाइट सेट, वो इनफाइनाइट सेट में काउंट हो जाएगा। और उसके बाद अगले पार्ट को हम लिखेंगे नहीं, हम आपको ऐसे बता देंगे। इसमें लिखा है सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99, 99 से लेस जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनका सेट कैसा होगा, काउंटेबल होगा, एंड वी कैन लिस्टेड देम, उनको हम लिस्ट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द फोर्थ पार्ट, या इसमें जो लिखा हुआ है द सेट ऑफ नंबर्स व्हिच आर, सॉरी कहाँ गया ये, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 100, ये कैसा हो जाएगा, आपका फाइनाइट सेट हो जाएगा। अगला पार्ट इसमें क्वेश्चन नंबर थर्ड में चेक करना है। थर्ड में क्या दिया है, स्टेट द सेट ऑफ लाइन व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, में बताना है आपको स्टेट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट के बारे में चेक करना है, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन में एक थोड़ा पानी पी लेते बेटा। द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो क्या है एक्स एक्सिस के पैरेलल है। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड का फर्स्ट पार्ट लीजिए, इसमें लिखा है सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, द सेट ऑफ लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रही हैं। अब आप देखिए यहां से, ये क्या है, एक्स एक्सिस है, ये क्या है, जैसे वाई एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। लाइंस क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये लाइंस इन्फिनिटी खींच सकते हैं आप, पैरेलल टू एक्स एक्सिस नीचे भी आ सकती है, ओरिजिन के ऊपर भी जा सकती हैं, तो ये इनफिनाइट हो जाएंगी। तो वी कैन ड्रॉ द इन्फिनाइट लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो आपका सेट कैसा हुआ है, इनफिनाइट सेट हो। आप आगे देख लीजिए, इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या गिवन है,
ये गिवन है आपको द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स होते हैं 26 होते हैं, दोज आर काउंटेबल, वो काउंटेबल होते हैं, उनको हम काउंट कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट दिस इज द आपका फाइनाइट सेट। वो कैसा हुआ? फाइनाइट सेट हो गया। अभी इसमें हम आगे बात करेंगे थर्ड पार्ट की, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। जो क्या है? 5 के मल्टीपल है। 5 के मल्टीपल भी इंफिनिटी हो सकते हैं। 5 1 जा 5, 5 2 जा 2, और 100 200 500 कितनी बार उसको मल्टीप्लाई कर दो आप, तो 5 के जो मल्टीपल्स निकलेंगे दोज आर इनफाइनाइट, वो इनफाइनाइट होंगे। आप उसको मल्टीप्लाई करते जाओ नंबर से और नंबर्स निकलते चले जाएंगे। अगला हमारे पास में दिया है सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। जो जानवर अर्थ पे क्या है, जीवित जानवर हैं, प्राणी हैं, उनके बारे में बताना है कि वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये काउंटेबल नहीं है कि जो आपकी लिविंग एनिमल्स हैं वो आपका फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो एक्चुअली ये आपका होता है फाइनाइट सेट, जहां माना जाता है कि हम काउंट कर सकते हैं, बट ये इनफाइनाइट होता है क्योंकि सारे एलिमेंट्स को हम एक साथ, जो लिविंग एलिमेंट्स को काउंट नहीं कर सकते, शायद थोड़ा सा इम्पॉसिबल होगा, ठीक है, लेकिन इसको माना जाता है वी कैन काउंट देम, उसको हम काउंट कर सकते हैं, तो इनफाइनाइट मान लेते हैं, मतलब फाइनाइट मान लेते हैं उस चीज को। अगला पार्ट इसमें दिया हुआ है द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0,0। ओरिजिन से कितने भी सेट सर्कल पास कर रहे हैं, इसकी संख्या बताना है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। जैसे आप देखिए ये आपका एक्स एक्सिस है, वो एक्स एक्सिस है, तो यहाँ से आप जो सर्कल्स निकालोगे वो किसी भी तरीके से कहीं से कितने भी निकाल सकते, यू कैन फाइंड द इनफाइनाइट सेट्स। ये आपका इनफाइनाइट सर्कल्स यहाँ से निकल सकते हैं, ओरिजिन से पास कर रहे होंगे, कहीं से किसी भी एक्सिस से कैसे भी पास करेंगे, छोटे बड़े टेढ़े मेढ़े कैसे, कितने भी यहाँ से सर्कल्स ऐसे करके ऐसे अलग अलग रेडियस के निकाल सकते हैं, ठीक है, मल्टीपल रेडियस के सर्कल्स आपके ओरिजिन से पास कर सकते हैं। सो दिस इज द इनफाइनाइट सेट, ये इनफाइनाइट सेट हो गया। अभी इसके बाद हम और आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बट ये 4, 5 और 6 जो क्वेश्चंस हैं वी विल डिस्कस इन द अनदर क्लास, हम इनको अगली क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आज की क्लास हम शायद यहीं पर आप करेंगे। ये क्वेश्चन बताओ तो हम आपको और बता दें, इसमें क्वेश्चन नंबर 4 वाला बता देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं एंड देन वी मीट द अनदर क्लास। क्वेश्चन नंबर 4 चेक कर लेते हैं। इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी आर नॉट, ए क्या है, बी के इक्वल है या फिर नहीं, ए इक्वल टू बी आर नॉट, ए बी के इक्वल है या नहीं है, उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेट ए लिखा हुआ है और सेट ए हमारे पास जैसे लिखा हुआ है इस तरीके से सेट ए इक्वल टू ए कामा बी कामा सी कामा बी, और इसी के सामने सेट बी लिखा हुआ है। सेट बी जो लिखा है वो लिखा है डी कामा सी, दिस इज डी कामा सी कामा बी एंड ए। अब देखिए ये इक्वल सेट है या नहीं है, तो इक्वल सेट के लिए हमने कंडीशन बताई थी कि टू सेट्स कैन बी इक्वल, दो सेट्स इक्वल हो सकते हैं। कब हो सकते हैं? इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आर इक्वल एंड एलिमेंट्स इज आल्सो इक्वल, एलिमेंट्स भी इक्वल हो और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो तो सेट्स कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। यहाँ पर ए बी सी डी लिखा है, यहाँ पर भी ए बी सी और डी लिखा हुआ है। आर्डर यहाँ पर कोई मतलब नहीं रखता है, इसमें आर्डर आप अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंज कर सकते हैं। डी सी बी करके लिखा, इसे आप ए बी सी डी करके भी लिख सकते हैं। तो वी सी दैट इन दीज टू सेट्स, इसमें एलिमेंट्स 4 हैं, इसमें कितने 4 दिए हैं, तो यू कैन राइट हियर सेट ए इक्वल टू सेट बी। सेट ए क्या होता है? सेट बी के इक्वल है। उसी तरीके से इसमें हम देखेंगे इसका 2 नंबर 4, 8, 12 एंड 16, और यहाँ पे हम देखेंगे सेकेंड पार्ट जो बी वाला लिखा हुआ है। फर्स्ट वाले को चेक कर लेते हैं, ये पहला पार्ट था हमारे पास में, अब हम सेकेंड पार्ट को चेक करेंगे। इन द सेकेंड पार्ट सेट ए इज गिवन हियर, ये क्या गिवन है आपको 4, 8, 12, 16 ऐसे दिया हुआ है, और सेट बी गिवन है। सेट बी इक्वल टू इधर कितना है 8, 4, 16, 18, ये ऐसे दिया है, ऐसे करके दिया हुआ है, और ये बताना है कि आपका ये सेट इक्वल है या नहीं है। दीज टू सेट्स आर इक्वल आर नॉट इक्वल। इसमें देखो 4 एलिमेंट्स है, 4, 8, 12 एंड 16, यहाँ पर कितना है 4, 8, 16 और ये 12 इसमें नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हैं बट जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इक्वल नहीं है, एलिमेंट्स आर नॉट इक्वल। तो हम ये कहेंगे कि दीज टू सेट्स आर नॉट इक्वल, दिस सेट्स इक्वल नहीं हो गए। इसके फोर्थ पार्ट को हम चेक करें, थर्ड पार्ट को, तो उसमें लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 एंड 10। अगले में लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है सेट बी इक्वल टू x इज सच दैट x इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड लेस देन आर इक्वल टू 10।
इसके थर्ड पार्ट को लिखें तो इसमें क्या लिखा है, थर्ड पार्ट को चेक कर लेंगे। सेट ए इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10 दिया है, और सेट बी यहाँ पे क्या लिखा है, x इज सच दैट x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर एंड x इज लेस आर इक्वल टू 10। इवन पॉजिटिव इंटीजर है और क्या है, लेस के इक्वल है, फिर उससे छोटा है। तो आप देखेंगे इसमें जो भी नंबर्स हैं 2 4 6 8 और 10, ये सारे नंबर्स इसको क्वालिफाई करें इसके इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, इसको इस वाली डिफिनेशन को, x इज एन इवन पॉजिटिव इंटीजर, ये पॉजिटिव लिखा हुआ है, प्लस बना है और भी ई लिखा हुआ है, इवन पॉजिटिव इंटीजर। तो इवन पॉजिटिव इंटीजर जो है, जो 10 से लेस है या फिर उसके इक्वल है 10 के, वो सारे इसमें आ रहे हैं। इसलिए क्या हो गया, ये सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, सेट ए क्या है, सेट बी के इक्वल हो जा रहा है। अभी और चेक करके देख लेते हैं। अगला पार्ट हमारे पास में क्या है, जो इसमें चेक करना है, सेट ए लिखा है x इज सच दैट x इज मल्टीपल ऑफ 10, x क्या है, 10 का मल्टीपल है। इसके फोर्थ पार्ट को चेक कर लेते हैं बेटा, फोर्थ पार्ट को चेक कर लेते हैं, चलिए बस एक सेकंड में। इसमें लिखा है x इज मल्टीपल, मैं इसे ओरल बता दे रहा हूं, x इज मल्टीपल ऑफ 10, x क्या है, 10 का मल्टीपल है, ठीक है। और इधर बी में क्या लिखा हुआ है, 10 15 20 25 एंड 30। 10 के मल्टीपल क्या होते हैं, एक जीरो हो सकता है, 10 का मल्टीपल जीरो किसी का मल्टीपल होता है, ठीक है। 10 20 30 40 60 70 80 एंड सो ऑन। इस साइड में क्या लिखा हुआ है, इस साइड में लिखा हुआ है 10 15, 15 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10, 15 क्या 10 का मल्टीपल नहीं है। एज वेल 20 इज मल्टीपल ऑफ 10 बट 25 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 10, एज वेल एज 30 इज मल्टीपल ऑफ 10, 10 का मल्टीपल है। तो ऐसे नंबर्स लिखे आप तो इन्फिनिटी ऐसा चलता चला जा रहा है, 5 5 की डिफरेंस पे सब कुछ है। तो सेट ए सेट बी के इक्वल इस केस में नहीं होगा, क्योंकि 15 और 10 इसमें 15 और सॉरी 25 ये 10 के मल्टीपल्स नहीं है। सो वी कैन से दैट द सेट ए नॉट इक्वल टू सेट बी, सेट ए सेट बी के इक्वल नहीं हो रहा है। ओके बच्चों, तो मिलते हैं आपको अगली क्लास में, ठीक है। अगली क्लास में इसमें 2 क्वेश्चंस रह गए एक्सरसाइज में, वो हम डिस्कस करेंगे, और डिस्कस करने के बाद उसके बाद हम विल मूव जस्ट इन द नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पाएंगे। ओके बच्चों, थैंक यू क्लास। इससे जरा बात कर लें।